लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी दोनों लोग को अखाड़े से निष्कासित करने की खबर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो अभी आपने कहा कि हम अजय दास को जानते नहीं, अभी आप उनके फिर बैकग्राउंड की स्थिति अब तो पता है। कि आप भी जल्द ही महामंडलेश्वर बनी हैं और जैसा कि आरोप लगातार ये आ रहा है कि ममता कुलकर्णी जब महामंडलेश्वर बनी है तो जो तमाम जो परंपरा है उसको पालन नहीं किया गया है। हिमांगी सखी किन्नर एक बड़ा आरोप लगा रही थी कि पैसे ले करके उसको जो है यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाया गया है। एक खबर आज सुबह से ही बड़ा तेजी के साथ वायरल हो रहा है, वो भी किन्नर अखाड़े का। किन्नर अखाड़ा तो हमेशा से चर्चा का विषय बना हुआ है जब से किन्नर अखाड़े का निर्माण हुआ है। आप ये देख पाएंगे पत्र आज सुबह से ही किन्नर अखाड़े का ये वायरल हुआ है, जिसमें लिखा गया है कि जिसमें यहाँ की जो आचार्य महामंडलेश्वर है उनको और साथ ही साथ जो ममता कुलकर्णी जो बॉलीवुड एक्ट्रेस थी उसको इस अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया है। निष्कासित करने वाले कौन है? ऋषि अजय दास, जो बता रहे हैं कि हम संस्थापक सदस्य हैं किन्नर अखाड़े के, संस्थापक रह चुके हैं। उनका कहना है कि जब हम लोग उज्जैन में जब हुआ था उस समय से ही अखाड़े से जुड़े हुए हैं और उसके बाद तभी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी को बनाया जाता है। लेकिन अब एक पत्र के बाद इनको कहा जा रहा है कि ये दोनों लोग को इस अखाड़े से निष्कासित किया जा रहा है। जल्द उनको पत्र देकर के अवगत करा दिया जाएगा। फिलहाल हम लोग किन्नर अखाड़े में मौजूद हैं। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी जो कि आचार्य महामंडलेश्वर हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस समय अभी थोड़ा व्यस्तता होने के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। लेकिन वहीं की तमाम महामंडलेश्वर है, उसी में से एक महामंडलेश्वर बैसड़वी गिरी जी हैं जो कि जिनसे हम थोड़ा बातचीत करेंगे इस मुद्दे को लेकर के कि ये जो पत्र सुबह से चल रहा है और इसका खंडन तमाम लोग कर रहे हैं कि आखिरकार ये किन्नर अखाड़ा जब से निर्माण हुआ उसके बाद से आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी जी हैं और इस समय लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी और साथ ही साथ ममता कुलकर्णी दोनों लोग को अखाड़े से निष्कासित करने की खबर बहुत तेजी के साथ चल रहा है। जय श्री महाकाल। मैं ये कहना चाहूँगी, पहली बात तो ये है कि उनको निष्कासित करने वाला है कौन। बोलने से पहले ये तो सोचिए उसका कुछ वजूद है क्या, उसको कोई जानता है? किन्नर अखाड़े में कोई नहीं जानता और हम तो जानते ही नहीं हैं कि ऋषि अजय दास है कौन। हमारे किन्नर अखाड़े के सिर्फ और सिर्फ संस्थापक दुर्गादास जी हैं और आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी हैं और हमारे जितने भी हमारे प्रयागराज की मेरी गुरु स्वामी कल्याणी नंदगिरी जी महामंडलेश्वर, स्वामी कौशल्यानंद गिरी जी महामंडलेश्वर प्रयागराज से, और लेकिन और अन्य राज्य से सब महामंडलेश्वर, लेकिन संस्थापक कोई और नहीं है। और ये जो ऋषि अजय दास है ये तो खुद क्या नाम है, जब इनका शुरुआत में जब किन्नर अखाड़े का गठन किया गया था तो इन्होंने ये सन्यासी रूप में इन्होंने कहा कि हम अखाड़े में रहेंगे और धर्म की ध्वजा को आगे लेकर फहराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो खुद एक विवाहित स्त्री से विवाह करके रह रहे हैं, उनकी एक बिटिया भी है, तो वो अपने फैमिली में अपने परिवार में खुश रहें तो अच्छी बात है। तो अभी आपने कहा कि हम अजय दास को जानते नहीं, अभी आप उनके फिर बैकग्राउंड की स्थिति अब तो पता है। तो किन्नर अखाड़े में नहीं जानते ना, किन्नर अखाड़े में कोई उनका कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं। जो ये फालतू की बात कह रहे हैं कि हम संस्थापक है, ये हैं वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार बताइए, जब कोई इंसान किसी के ऊपर कोई भी बात करता है या कोई भी किसी के खिलाफ कोई बातें बोलता है तो तब तो उसकी डिटेल निकलती है ना। तो उसकी डिटेल उनकी यही है कि वो तो खुद एक विवाहग्रस्त जीवन जी रहे हैं, एक उनकी पहले से ही विवाहित एक स्त्री के साथ उन्होंने दोबारा पुण्य विवाह करा, उसके बाद उनकी एक उससे बिटिया भी है। तो अपने परिवार में रहें, वो बेकार की बातें कर रहे हैं, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। और जैसे हमारी आचार्य महामंडलेश्वर जी ने सुबह मीडिया कॉन्फ्रेंस में सारी बातें बताई तो वो ही सारी बातें हैं और ये सब गलत बातें हैं और हम इसके बिल्कुल अभी आप भी जल्द ही महामंडलेश्वर बनी हैं और जैसा कि आरोप लगातार ये आ रहा है कि ममता कुलकर्णी जब महामंडलेश्वर बनी है तो जो तमाम जो परंपरा है उसको पालन नहीं किया गया है। क्यों तो नहीं आप किया गया? क्यों नहीं किया गया? इस पत्र में ये भी बातें लिखी गई हैं। इस पत्र में कुछ भी लिखा गया हो, पत्र से क्या है वो तो हमें पता है ना। दुनिया मीडिया के सामने उनका पिंडदान हुआ, पूरी मीडिया मौजूद थी, उसके बाद उनका पूरा पट्टाभिषेक हुआ। उससे पहले भी वो ध्यान में रहती थी, स्पिरिचुअलिटी डिवोशन से जुड़ी हुई। तो जो भी विधि विधान होते हैं एक महामंडलेश्वर पद देने के लिए हमारे आचार्य जी द्वारा, उनको पूरा विधि विधान से पट्टाभिषेक करके बनाया गया महामंडलेश्वर। किन्नर अखाड़े में एक महामंडलेश्वर बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, योग्यता क्या, योग्यता तो ये आप धर्म से जुड़े हुए हो, आपको धर्म का ज्ञान हो और साथ ही साथ क्या नाम है पूरे विधि विधान, जैसे कि एक सन्यास जब लिया जाता है, जब अखाड़े में कोई पद दिया जाता है तो पहले उसका पिंड दान करवाया जाता है, पिंड दान के बाद उनका पट्टाभिषेक किया जाता है, पट्टाभिषेक के बाद फिर उनकी नियुक्ति की जाती है, उनको पद दिया जाता है, चाहे वो महामंडलेश्वर का हो, मंडलेश्वर का हो, श्री महंत का हो, चाहे महंत का हो। हिमांगी सखी किन्नर एक बड़ा आरोप लगा रही थी कि पैसे ले करके उसको जो है कि यहाँ पर महामंडलेश्वर बनाया गया है। ये सब बेकार की बात है। और हिमांगी सखी जी का क्या है? हिमांगी सखी जी तो किन्नर अखाड़े के विरुद्ध शुरू से रही हैं, वो तो अपना खुद का अलग से एक वैष्णव किन्नर अखाड़ा बनाना चाहती हैं। तो ये सब आप एक बात सोचिए ना, जब कोई इंसान
कोई भी होता है कि जब किसी के भी बात होती है तो जो उसके आसपास के जो उनसे जलने वाले लोग होते हैं वो तो अपनी अपनी बातें भी उखेड़ते हैं। तो ये सब बेकार बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे किन्नर अखाड़े में आज जब कॉन्फ्रेंस हुई, हम किन्नर अखाड़े में हम सारे महामंडलेश्वर भी हैं अपने आचार्य महामंडलेश्वर जी के साथ, तो यहीं मौजूद है। अगर वो अपने आप को संस्थापक बताते तो इतने सालों से तो कभी वो नज़र ही नहीं आए। तो क्या आगामी भविष्य में आचार्य महामंडलेश्वर ये बरकरार बिल्कुल, रहेंगे और जो हैं साथ ही साथ ममता कुलकर्णी भी यहाँ की जो महामंडलेश्वर है वो बनी रहेंगी? जी, जैसा है वैसा ही रहेगा और बाकी आने वाले समय में भी वैसा ही रहेगा, और जैसा होगा वो इसका निर्णय हमारे आचार्य महामंडलेश्वर जी लेंगे ना। लेकिन ये सब अफवाहें फैलाई गई हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और इसकी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और अब जो है हम कोर्ट में ही उसका जवाब दिया जाएगा कि क्यों बेकार में वो ऐसी अफवाहें फैला के और बेकार में हमारे किन्नर अखाड़े के विरुद्ध ऐसी बातें फैला रहे हैं। चलिए, देखिए, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर डॉक्टर बैसड़वी नंदगिरी जी थी और साथ ही साथ इस पत्र को ये बता रहे हैं कि फेक है और इस तरह से उनका कोई औचित्य ही नहीं है इस किन्नर अखाड़े में। लेकिन अब लगातार दिन भर से ही खबरें चल रही, तो हमने सोचा यहाँ पर पहुँचा जाए और वास्तविकता में क्या हकीकत है उससे भी आपको रूबरू कराने का प्रयास किया जाए। यह हमारा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरें हम आप तक पहुँचाते रहेंगे।